मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम यहाँ मत आओ। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे परेशान मत करो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे चैन से सोने दो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैं बस इतना चाहता हूं कि, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ऑल आई वांट इज दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑल आई वांट इज दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या सिचुएशंस या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑल आई वांट इज दैट ये वही के वही रहेगा, विच मीन मैं बस इतना चाहता हूं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि यहाँ मत आओ। ऑल आई वांट इज दैट यू डोंट कम हियर। All I want is that you don't come here. मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे परेशान मत करो। All I want is that you don't disturb me. All I want is that you don't disturb me. मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे चैन से सोने दो। All I want is that you let me sleep peacefully. All I want is that you let me sleep पीसफुली। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे खेलने दो। ऑल आई वांट इज दैट यू लेट मी प्ले। All I want is that you let me play। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे फोन मत करो। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे फोन मत करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो मोबाइल खरीदने के लिए मरे जा रहा है। वो तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा है। वो घर जाने के लिए मरे जा रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरे जा रहा है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डाइंग फॉर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस डाइंग फॉर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मोबाइल खरीदने के लिए मरे जा रहा है। He is dying for buying a mobile. He is dying for buying a mobile. वो तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा है। He is dying for talking to you. He is dying for talking to you. वो घर जाने के लिए मरे जा रहा है। He is dying for going home. He is dying for going home। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खाना खाने के लिए मरे जा रहा है। वो खाना खाने के लिए मरे जा रहा है। He is dying for having food. He is dying for having food। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो लाहौर जाने के लिए मरे जा रहा है। वो लाहौर जाने के लिए मरे जा रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस या सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो। तुम लाजवाब हो। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
The style of your walking is out of this world. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। That can be really helpful for you। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding। वो लड़का लाजवाब था। वो लड़का लाजवाब था। He was out of this world। He was out of this world। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये पेंटिंग लाजवाब है। ये पेंटिंग लाजवाब है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उसे थोड़ी देर और सोचने दो। वो थोड़ी देर और चलाएगी। मैं थोड़ी और खेल सकता हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी देर और। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में a little longer। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस a little longer। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। a little longer ये वही रहेगा which mean थोड़ी देर और। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसे थोड़ी देर और सोचने दो। Let him think a little longer। Let him think a little longer। वो थोड़ी देर और चलाएगी। She will scream a little longer। She will scream a little longer। मैं थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। I can play a little longer। I can play a little longer। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें थोड़ी देर और दौड़ना चाहिए। वी शुड रन अ लिटिल लॉन्गर। वी शुड रन अ लिटिल लॉन्गर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें थोड़ी देर और वहाँ रुकना चाहिए। तुम्हें थोड़ी देर और वहाँ रुकना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। खेलने के अलावा मैं पढ़ाई भी करता हूँ। नौकरी के अलावा वो घर का काम करती है। उर्दू के अलावा वो अंग्रेजी भी बोल सकता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में अपार्ट फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लस वर्ब प्लस ing प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम ये वही रहेगा विच मीन के अलावा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खेलने के अलावा मैं पढ़ाई भी करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग आई ऑल्सो स्टडी। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग आई ऑल्सो स्टडी। नौकरी के अलावा वो घर का काम करती है। अपार्ट फ्रॉम जॉब शी डज हाउस होल्ड। अपार्ट फ्रॉम जॉब शी डज हाउस होल्ड। उर्दू के अलावा वो अंग्रेजी भी बोल सकता है। अपार्ट फ्रॉम उर्दू ही कैन स्पीक इंग्लिश। अपार्ट फ्रॉम उर्दू ही कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ाने के अलावा मैं बैंक में भी काम करता हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं बैंक में भी काम करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई ऑल्सो वर्क इन बैंक। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई ऑल्सो वर्क इन बैंक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। पढ़ने के अलावा वो काम भी करता है। पढ़ने के अलावा वो काम भी करता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। याद रखना कि ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना कि वो तुम्हारा भाई है। याद रखना कि अभी भी वक्त है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद रखना के। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कीप इन माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कीप इन माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कीप इन माइंड ये वही रहेगा विच मीन याद रखना के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद रखना कि ये आपकी जिम्मेदारी है। कीप इन माइंड दैट इट इज योर ड्यूटी। कीप इन माइंड दैट इट इज योर ड्यूटी। याद रखना कि वो तुम्हारा भाई है। कीप इन माइंड दैट ही इज योर ब्रदर। कीप इन माइंड दैट ही इज योर ब्रदर। याद रखना कि अभी भी वक्त है। कीप इन माइंड दैट देयर इज स्टिल टाइम। कीप इन माइंड दैट देयर इज स्टिल टाइम।
بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں اسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. یاد رکھنا کہ ابھی بھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے. یاد رکھنا کہ ابھی بھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹ اسٹل یو ہیو ٹو لرن ا لاٹ. کیپ ان مائنڈ دیٹ اسٹل یو ہیو ٹو لرن ا لاٹ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یاد رکھنا کہ تمہیں وہاں جانا ہے. یاد رکھنا کہ تمہیں وہاں جانا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. یاد رکھنا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. یاد رکھنا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. یاد رکھنا کہ ابھی بھی وقت ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یاد رکھنا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کیپ ان مائنڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. کیپ ان مائنڈ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. کیپ ان مائنڈ یہ وہی کا وہی رہے گا, وچ مین یاد رکھنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یاد رکھنا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹ اٹ از یور ڈیوٹی. کیپ ان مائنڈ دیٹ اٹ از یور ڈیوٹی. یاد رکھنا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. یاد رکھنا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹ ہی از یور بردر. کیپ ان مائنڈ دیٹ ہی از یور بردر. یاد رکھنا کہ ابھی بھی وقت ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹ دیئر از اسٹل ٹائم. کیپ ان مائنڈ دیٹ دیئر از اسٹل ٹائم. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں اسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. یاد رکھنا کہ ابھی بھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے. یاد رکھنا کہ ابھی بھی تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹ اسٹل یو ہیو ٹو لرن ا لاٹ. کیپ ان مائنڈ دیٹ اسٹل یو ہیو ٹو لرن ا لاٹ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یاد رکھنا کہ تمہیں وہاں جانا ہے. یاد رکھنا کہ تمہیں وہاں جانا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. تمہیں یہاں آنا کم کر دینا چاہیے. اسے کھیلنا کم کر دینا چاہیے. تمہیں بولنا کم کر دینا چاہیے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کم کر دینا چاہیے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں شوڈ کٹ ڈاؤن آن. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس شوڈ کٹ ڈاؤن آن پلس ورب پلس ING پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں یہاں آنا کم کر دینا چاہیے. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن کمنگ ہیئر. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن کمنگ ہیئر. اسے کھیلنا کم کر دینا چاہیے. ہی شوڈ کٹ ڈاؤن آن پلینگ. ہی شوڈ کٹ ڈاؤن آن پلینگ. تمہیں بولنا کم کر دینا چاہیے. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن اسپیکنگ. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن اسپیکنگ. بالکل فارمولے کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں اسی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. دیٹ کین بی ریئلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ. تمہیں وہاں جانا کم کر دینا چاہیے. تمہیں وہاں جانا کم کر دینا چاہیے. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن گوئنگ دیئر. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن گوئنگ دیئر. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں سوچنا کم کر دینا چاہیے. تمہیں سوچنا کم کر دینا چاہیے. سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. تمہیں یہاں آنا کم کر دینا چاہیے. اسے کھیلنا کم کر دینا چاہیے. تمہیں بولنا کم کر دینا چاہیے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کم کر دینا چاہیے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں شوڈ کٹ ڈاؤن آن. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس شوڈ کٹ ڈاؤن آن پلس ورب پلس ING پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں یہاں آنا کم کر دینا چاہیے. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن کمنگ ہیئر. یو شوڈ کٹ ڈاؤن آن کمنگ ہیئر. اسے
खेलना कम कर देना चाहिए. He should cut down on playing. He should cut down on playing. तुम्हें बोलना कम कर देना चाहिए. You should cut down on speaking. You should cut down on speaking. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड. तुम्हें वहां जाना कम कर देना चाहिए. तुम्हें वहां जाना कम कर देना चाहिए. यू शुड कट डाउन ऑन गोइंग देयर. यू शुड कट डाउन ऑन गोइंग देयर. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम्हें सोचना कम कर देना चाहिए. तुम्हें सोचना कम कर देना चाहिए. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. काफ़ी देर से वो सोच रहा था. काफ़ी देर से तुम कुछ बोल रहे थे. काफ़ी देर से वो किसी का इंतज़ार कर रहा है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफ़ी देर से. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर अ लॉन्ग. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस फॉर अ लॉन्ग. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. फॉर अ लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन काफ़ी देर से. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. काफ़ी देर से वो सोच रहा था. He had been thinking for a long. He had been thinking for a long. काफ़ी देर से तुम कुछ बोल रहे थे. You had been speaking something for a long. You had been speaking something for a long. वो काफ़ी देर से किसी का इंतज़ार कर रहा है. He has been waiting someone for a long. He has been waiting someone for a long. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. काफ़ी देर से वो खेल रहा है. काफ़ी देर से वो खेल रहा है. He has been playing for a long. He has been playing for a long. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. काफ़ी देर से तुम पढ़ रहे हो. काफ़ी देर से तुम पढ़ रहे हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. काफ़ी देर से वो सोच रहा था. काफ़ी देर से तुम कुछ बोल रहे थे. काफ़ी देर से वो किसी का इंतज़ार कर रहा है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफ़ी देर से. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर अ लॉन्ग. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस फॉर अ लॉन्ग. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. फॉर अ लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन काफ़ी देर से. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. काफ़ी देर से वो सोच रहा था. He had been thinking for a long. He had been thinking for a long. काफ़ी देर से तुम कुछ बोल रहे थे. You had been speaking something for a long. You had been speaking something for a long. वो काफ़ी देर से किसी का इंतज़ार कर रहा है. He has been waiting someone for a long. He has been waiting someone for a long. बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. काफ़ी देर से वो खेल रहा है. काफ़ी देर से वो खेल रहा है. He has been playing for a long. He has been playing for a long. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. काफ़ी देर से तुम पढ़ रहे हो. काफ़ी देर से तुम पढ़ रहे हो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मन. वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था. मैं दिल ही दिल में गुस्सा था. उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था.
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में, यानी मन ही मन में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, आई वॉज इनवर्डली एंग्री, आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग, ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो, दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर